आज हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर होता है क्या और इसके हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कैपेसिटर, इट हैज़ टू सर्कुलर और रेक्टेंगुलर प्लेट्स which they are placed parallel to each other at some distance, and one of them is isolated and the other one is connected to earth to increase electric capacitance। तो जो कैपेसिटर होता है उसमें दो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर प्लेट्स होती है जो कि एक दूसरे से पैरेलल होती है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है, और उसमें से एक प्लेट जो होती है वो आइसोलेटेड होती है। आइसोलेटेड मतलब अलग होती है, और दूसरी जो प्लेट होती है वो अर्थ से कनेक्ट होती है उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। तो अब इसका एक्सप्रेशन हम देखेंगे। सपोज ए एंड बी आर टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज ए डी एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर देखेंगे तो ये है कैपेसिटर की प्लेट ए और ये है कैपेसिटर की प्लेट बी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी, और इसका जो प्लेट बी है उसको हमने अर्थ से कनेक्ट करके रखा है, क्योंकि यहाँ अर्थ का जो पोटेंशियल विद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जब हम इसकी प्लेट ए को कुछ चार्ज देंगे तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाकर यहाँ चले जाएंगे प्लेट बी पर ये अर्थ से कनेक्टेड है, इसलिए ये यहाँ के जो जितने भी चार्ज इकट्ठा होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में, जिससे कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ए से बी की ओर, और ये यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे ई क्या है, ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे जो ई है वो जो इन दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो है। वी क्या है, वी बी दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट के बीच जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभव मतलब विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या है, हमारा वी है। और डी, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी, जैसे कि यहाँ लिखा है डी बी दी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड ए बी दी एरिया ऑफ ईच प्लेट। और ए क्या है, या इन प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, एरिया ए लिया हमने। और क्यू क्या है, क्यू बी दी चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर, और यहाँ पे जितना भी चार्ज स्टोर होगा उसको हम क्या मानेंगे, क्यू मानेंगे। तो उसके आगे हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। चूँकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू लेंगे, क्यू अपॉन सिग्मा की वैल्यू लेंगे क्यू अपॉन ए, तो यहाँ आएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी प्लेट। तो जब इन दोनों के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे जानेंगे, यहाँ का कोई भी हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे उसको प्लेट बी तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके यहाँ दिया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी प्लेट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा V इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हम फोर्स क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो V इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इंटेंसिटी क्या है हमारी E। तो यहाँ से हम E की वैल्यू को लिख लेंगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। अब इसी को अब देखेंगे तो इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C इज Q अपॉन V, देन यहाँ पे आएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C तो जैसे का वैसे रहेगा इज इक्वल टू Q अपॉन यहाँ से हम V की वैल्यू रख देंगे। तो V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, और इसके इंटू में डी। अब जब यहाँ पे ये इनटू में है तो ऊपर जाके ये डिवाइड का हो जाएगा, और यहाँ से ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो भी संबंध है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, के कैपेसिटेंस का है। अगर हम यहाँ की जो के है उसको हम वैक्यूम मान ले तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आगे देखेंगे देयर शुड बी अ वैक्यूम बिटवीन टू प्लेट्स के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से उसका एक्सप्रेशन आएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। थैंक यू।